देश की जनता जो वो देख रही है, जो घटनाक्रम मीडिया के अंदर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रही है। देश के अंदर क्या महिलाओं के ऊपर कुछ काम हुआ है? क्या महिला के ऊपर सिर्फ एक महिला का अगर रेप होता है तो इन लोग के इशारे पे रेप होता है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रियंका को मैं और राहुल को याद दिलाना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जी। इनके पार्टी प्रतिपक्ष नेता कौन थे? अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी ने पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से, वहाँ से उन्होंने उस प्लेटफॉर्म से वो निर्मला सीतारमण को, जिस समय पे निर्मला सीतारमण बोलते हैं, वो महिला नहीं थी। और इस तरीके का फिर ये फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए जो दिशा सालियान के साथ केस हुआ, मैं इसलिए उसको याद दिलाना चाहती हूँ कि दिशा सालियान क्या वो लड़की नहीं थी? तो फिर दिशा सालियान के लिए इनका ये प्रेम क्यों नहीं जागता है? प्रेम जागना चाहिए। मेरा भी प्रेम है और मैं भी जो हाथरस का जो घटना हुआ है, मैं इसमें योगी सरकार की और खास करके पुलिस प्रशासन की जबरदस्त मैं निंदा करती हूँ कि बहुत ही गलत हुआ और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लेकिन साथ में ये बात भी है कि ये लोग मुलायम सिंह यादव हों चाहे और भी पार्टी हो, मैं तो सुनी कि मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं और वो उनकी पार्टी भी लाल लाल टोपी लगा करके क्या पूरा हाथरस, लखनऊ से लेकर के हाथरस तक क्या लाल का पूरा विसाद बिछाना चाहते हैं कि पूरे मतलब कि जो भी यूपी में कुछ समय से योगी जी के आने से जो शांति है, जो सदाचार है लोगों के बीच में, अभी उसको क्या उसका उल्लंघन करना चाहते हैं? अपने पिताजी का बात भूल गए क्या अखिलेश यादव? मुलायम सिंह की बात में बता दूं कि उन्होंने खुले प्लेटफॉर्म से, इनको देखिए डर नाम का कोई चीज ही नहीं है, खुले प्लेटफॉर्म से ये कहते हैं कि मैं ये लड़कों से ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। जी। एक कोई रावण है, अरे देश में किसी का हमने तो अपनी संस्कृति को समझा है, पढ़ा है और हर किसी को राम और रावण का पता है। किसी रावण ने किसी का कभी समस्या का समाधान किया है क्या? किसी के लिए कुछ बढ़िया काम किया, बेहतरीन किया? किसी को रावण ने तो हमेशा एक जो कहते हैं ना विखंडन करने का, तोड़ने का काम किया है। और खास करके मैं कहना चाहूँगी देश के युवा से कि आज देश का युवा कहाँ है? मेरा रोम रोम जो है ना वो कहते हैं ना कल्पित होता है, परेशान होता है कि जब मैं देखती हूँ कि देश के अंदर एक पार्टी भाजपा जो 70 साल के कांग्रेस की सरकार के बाद से जब भाजपा आती है, सत्ता में आती है, तो एक बहुत आशा की किरण सब पूरे देशवासियों के जहन में था। और मोदी का तो खैर कहते हैं ना कि मोदी को तो मैंने भी माना था कि एक आदर्श पुरुष के रूप में मैं उनको देखती थी और देखती हूँ कहूँगी। और आज क्या अगर कांग्रेस पार्टी फिर जिस तरीके का घटनाक्रम चला रही है देश के अंदर, तो उसे लगता है कि हम किसी तरह से इनसे स्नैच कर लें, हम इनसे छीन लें भाजपा से जो हम इसकी राजनीति है। तो क्या ये पेंडुलम की तरह हमारा देश भाजपा कांग्रेस होता रहेगा, या देश का युवा इस चीज को समझेगा? देश का युवा को आज कहाँ है वो यूपीएससी वाले, आज कहाँ है वो बीपीएससी और यूपीपीएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में आते हैं, उनको तो हर चीज़ की पकड़ है। वो तो अगर एक स्टेट का अगर इकोनॉमी का जीडीपी का डेटा निकाले, सीएजी का रिपोर्ट निकाले, तो उसका वो विश्लेषण कर सकते हैं। वहाँ का जितना भी घटनाक्रम है, जितना भी वहाँ पे गलत काम हो रहा है, सारे का सर्वे करके देश की जनता के सामने रख सकते हैं। तो वो कहाँ है वो देश की जनता, वो देश का युवा कहाँ है? देश की महिलाएं कहाँ हैं जिसको इस मिट्टी से प्यार है, जिसको हर उस बेटी से प्यार है जो ये ना कहे कि ये मेरे समाज का है, ये कहे कि मेरे देश का बेटा है, ये मेरे देश की बेटी है। हमें उस युवा की जरूरत है, हमें उस मातृत्व सेवित समाज की जरूरत है। और आज अगर हम नहीं जागे तो मैं कहना चाहूंगी बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा। अंग्रेजों का राज फिर हम कहेंगे कि हम इससे बेहतर था। जहां पे उन्होंने बांटा तो हमें पता था कि हमें बांटा जा रहा है, यहाँ तो खून चूसने की, सिरिंज लगा करके खून चूसने की राजनीति हो रही है। कोई किसी को देखने वाला नहीं है, सब अभी अपना अपना झोला भर रहे हैं, सब अपना अपना प्रॉपर्टी सिर्फ विस्तारण कहते हैं कि एक वो जितना चाह रहे कि जितना मैं मैक्सिमम मैं जमा कर लूं, पूंजी को जमा कर लूं। हर कोई यही राजनीति कर रहा है, कोई किसी की बात नहीं करता है और सिर्फ देश की जनता को गुमराह किया जाता है। जब मैं बता रही हूँ निर्भया का जब केस हुआ था, मैं आशा आंटी उसकी जो वकील थी उनको सबको मैंने वहाँ श्रुति थी, मैंने सबको बोला था कि आप लोग के पास अभी है, आप लोग बार बार मिनिस्टर से मिल रही हैं, कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो गलत कभी भी किसी बेटी के साथ गलत ना हो। प्रियंका रेड्डी के साथ गलत हुआ था, मैं कैसे भूल जाऊँ उस घटनाक्रम को। मैं एक महिला हूँ, जब महिला एक बच्चे को जन्म देती है ना तो उसको मातृत्व की समझ होती है कि उसको कैसे सेवना है। अरे हमारा देश का संविधान भी मानता है, हमारा देश का कोर्ट भी मानता है, जो
18 साल तक जो बच्चे का जो संरक्षण है, जो बच्चे का जो कस्टडी है, वो कोर्ट भी माँ को देता है, बाप को नहीं देता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर पौरुष रहता है। अगर माँ अगर नहीं होती इस दुनिया में तो बच्चे का भविष्य बिखरता है, लेकिन अगर माँ जीवित है और पिता का साया अगर नहीं है उसके सर पे, तो वो कभी भी बच्चे का भविष्य न बिगड़ा है न बिगड़ेगा। देश को जरूरत है युवा की। मैं कहती हूँ वो मिट्टी जिसको अपने सर पे तिलक लगा करके, भगत सिंह की तरह, जिसको अपने सर पे तिलक लगा करके आज़ाद की तरह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह वो कह सके कि हमें प्यार है इस धरती से। मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मुझे चुभता है, मुझे दर्द होता है, और मुझे लगता है आपको भी दर्द होता होगा। लेकिन मैं इसलिए ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कई बार, और कुछ ऐसा अध्यात्म की बात मैं पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तो थोड़ा मैं अपने आप को बैलेंस रखती हूँ, क्योंकि मैं डेप्थ में पढ़ती हूँ गांधी को। गांधी को गाली नहीं दिया जा सकता, मैं आपको डंके की चोट पे कह सकती हूँ। इसका मतलब गांधी दर्शन और गांधी को आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, आपने ठीक से नहीं समझा है। गांधी को आइंस्टाइन तक ने कहा था कि देश की जो आने वाला जो हमारा जो समाज होगा, जो हमारा वर्ल्ड के लेवल पे लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि हार मानने वाला कोई एक इंसान था गांधी ने तो वो एग्जाम्पल, वो उदाहरण छोड़ा है, और उस गांधी का नाम को लिटरली मिसयूज किया जा रहा है। कहाँ है देश के युवा में वो शक्ति है जो भूचाल ला सकता है? और कहूँगी महिलाओं के लिए कहूँगी, महिलाएं तो हर दिन आग से खेलती हैं, हर दिन चूल्हे पे जाती हैं, हर दिन उनके हाथ में कलछुल और बहुत सारी चीज़ें, औजार ऐसी होती जिससे वो खाना बनाती हैं। वो उस चीज़ से अगर वो चाहें तो इस समाज को भी बदल सकती हैं। आंदोलन करने की जरूरत है, मैं कहूँगी हिंसा अपनाने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर की जो मातृत्व है, जो अपने बच्चे के लिए वो सोचती हैं, कोई भी माँ दूसरे के बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकती है। युवा और महिला जब अपने अपने हित की, अपने का कहने का मतलब है कि वहाँ पे पूरा का पूरा युवा का लिया जाए। अरे मैं कोर्ट का जब डिसीजन देखती हूँ तो कोर्ट में मैं देखती हूँ कि कोई भी स्टेट में, बिहार की अगर मैं बात करूँ, बीपीएससी का मैं जब कोर्ट साइट पे जाकर के देखती हूँ, और बीपीएससी में कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं होता है जो कि कोर्ट में चैलेंज नहीं होता। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इनको एक सिर्फ डांट फटकार लगा करके छोड़ देती है कि अगली बार से आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कहाँ है वो एसएससी के एग्जामिनेशन वाले? कहाँ है जो देश की सेवा में जो जाना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ ना कुछ आहुति अपनी तरफ से देना चाहते हैं? हर किसी को जरूरत है कि अपनी अपनी आहुति जरूर दें। जब तक ये शरीर जीवित है, जब तक इसमें फूर्ति है, स्फूर्ति है, अपनी जो कहते हैं ना, अपना जो धर्म की का जो रास्ता बताता है, जो राम राज्य की बात होती है, रामचंद्र ने भी राजनीति करी थी, लेकिन वो कैसी राजनीति थी? अरे मैं कहूँगी कि देश को, चंद्रगुप्त को, जो हमारे चाणक्य थे उनको तो शिष्य के तौर पे चंद्रगुप्त मिला था। अगर मैं कहूँ शिवाजी को, शिवाजी मिले थे शिष्य के तौर पे, कहीं ना कहीं स्वामी रामदास के तौर को शिवाजी शिष्य के रूप में मिले। उसी तरह से परमहंस को विवेकानंद मिले, लेकिन गांधी को अभी उनका शिष्य नहीं मिला है। अभी भी वो जगह खाली है। कौन है वो युवा? किस में वो मादा है कि जो उसको भरेगा, उस खाली रिक्त स्थान को भरेगा? बहुत बड़ी वैकेंसी है। यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, सबसे बड़ी वैकेंसी है। उसको फुलफिल करने की जरूरत है, उसको भरने की जरूरत है। आप आगे आइए, देश याद कर रहा है, देश की जनता रोम रोम आपको आशीर्वाद देगी, आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हर महिला, हर युवा, प्लीज देश के लिए आगे आए। देखिए, आपकी भावनाएं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ मैं। राजनीति, इतनी गंदी राजनीति यहाँ की जाती है कि गिद्ध की तरह पहुँच जाते हैं एक बेटी की लाश पर भी। ऐसे ही अभी छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस मंत्री हैं उनका भी ये कहना है कि बलरामपुर में जो घटना हुई है वो तो छोटी घटना थी, आम घटना थी, लेकिन हाथरस का बहुत बड़ा कांड हुआ है, इसलिए हाथरस का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो एक बेटी के रेप छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है? कहाँ से लाते हैं ऐसी मानसिकता ये लोग? मैं बोली तो आपको, ये पौरुषता जो है ना, जो पौरुष है कि जो हूँ सो मैं हूँ, स्त्रियों को लिटरली सिलसिलेवार ढंग से बाहर रखा गया। युवा जो कहते हैं देश के, शशि थरूर का जब मैं भाषण सुनती हूँ, जब उन्होंने टेड टॉक में जो टॉक दिया था, उसमें बोला था कि वी आर द यंगेस्ट, और ही सेड फ्रॉम सम प्लेटफॉर्म, बट दिस इज द फैक्ट कि आज पूरे वर्ल्ड में हमारा देश जो है, युवाओं की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ 70 साल, 75 साल, 80 साल के जो बूढ़े हैं वो राजनीति में बैठे हुए हैं। जो इतने चोर, उचक्के और क्रिमिनल बैकग्राउंड के ये लोग हैं, इनसे क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं? और हम उन्हीं को सोचते हैं कि वही हमारे भविष्य को संभाल सकते हैं। जिनको अकल नहीं है, जो टीका और
पता नहीं क्या क्या। मैं एक समय था जब मेरी समझ नहीं थी तो मैं पूछती थी कि ये ड्रेस कहाँ से इतना मेंटेन करते हैं, बिल्कुल व्हाइट और बिल्कुल जो कहते हैं ना क्रीच लगा हुआ ड्रेस। तो मुझे किसी ने बोला था कि बताएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे मैं समझना शुरू की तो मुझे पता चला कि कहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनकी मानसिकता इतनी गंदी है। और वो लोग किस चीज़ में शामिल है? वो लोग देश के कानून को बनाने में शामिल है। तो कहाँ लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, कुछ जो मतलब कि, और खास करके बाकी युवाओं की अगर मैं बात करूं तो वो निकल रहा है देश को छोड़ करके। देखिए अगर आज सुंदर पिचाई, आज सत्य नडेला यूएसए में जाकर के झंडा गाड़ सकते हैं, क्या देश के अंदर नहीं हो सकता? यही बैजू रामचंद्रन जो जिनकी बैजू कंपनी है, जो अपना एजुकेशन का प्लेटफॉर्म चलाते हैं, रोमन सैनी जैसे इन लोगों का नाम, ये सारे युवा हैं। इन्होंने देश की दशा बदली है जिस भी फील्ड में वो गए हैं। मैं कहूँगी कि बैजू रामचंद्रन जैसे हो गए, रोमन सैनी हो गए। रोमन सैनी तो एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षित समाज को सोचने और समझने की शक्ति होती है, अपनी रास्ता को वो निर्धारित कर सकता है। इन लोगों ने उस लाइन को चुना। लेकिन मैं फिर उनसे कहना चाहूँगी, उन जैसे युवाओं से कहना चाहूँगी कि राजनीति बुरी चीज़ नहीं है। बुरे लोगों ने आकर के इसको बुरा बना दिया है। राजनीति का मतलब है कि जो नीति निर्धारित किया जाए देश की जनता के लिए। राम ने भी राज्य किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी राज किया था। आप किसी भी साम्राज्य को उठा करके अपना इतिहास देख लें तो सभी ने राज किया था। मैं मुगलों की बात नहीं कर रही हूँ कि जो कहीं ना कहीं से सिर्फ उसको वहाँ पे चोरी और डाका डाल करके वहाँ से लूटा गया, मैं उसकी बात नहीं करूँगी। लेकिन देश का जो युवा है, जो हमारी भारत की संस्कृति है, जहाँ पे धर्म की बात होती है, जहाँ पे मनुस्मृति को लोग गाली देते हैं। कितने लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा है? हमारे देश में मनुस्मृति संविधान में शामिल नहीं है, संवैधानिक तौर पे हमें स्वीकार्यता नहीं है। लेकिन मैं चलिए मनुस्मृति को भी साइड करती हूँ, कितने लोगों ने वेदों को पढ़ा है। इतना कठिन है वो कि उसको समझना ही उसके बस की बात नहीं है। आज के हमारे समाज में 1% 2% भी लोग नहीं रह गए हैं जो कि संस्कृत को समझ सकें। ये विलुप्त होगा, और ये जब विलुप्त होगा तो कहाँ आप ढूंढेंगे? दूसरे लोग आपके ऊपर आकर के राज करेंगे। और कहा गया है, किसी ने कहा है कि अगर आप जो इतिहास में अगर कोई ऐसी घटना हुई है जिसको आप याद नहीं रखते हैं तो इतिहास दोहराने के लिए आप तैयार रखते हैं। जो लोग आपको कहते हैं ना, जो यही गांधी जो फेक गांधी है, जो कहते हैं कि चरखे क्या के बेसिस पे देश में आज़ादी आई, तो फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं निष्क्रिय आपको बनाते हैं कि आप चरखा चलाते हैं और देश के अंदर आज़ादी आ जाएगी। अरे गांधी का जो इन लोगों का जो अर्थी है ना, जो नेहरू की अर्थी थी, उसको गांधी ने कहीं ना कहीं ढोया है। तो गांधी और जैसे ही वो अर्थी जो कहते हैं ना कि उनका जो अपने गंतव्य तक जैसे ही पहुंचता, उनको लगता कि मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए मुझे नॉमिनेट कर दिया गांधी ने, लोगों के द्वारा नॉमिनेशन नहीं भी स्वीकार करने के बाद, वैसे ही नेहरू का चाल और ढाल बदल जाता है। तो देश को समझने की जरूरत है। उस गांधी को स्वीकार कीजिए जिन्होंने धर्म के आधार पे, मानवता के लिए, जिन्होंने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उस गांधी की बात कीजिए। नहीं तो प्रियंका से कहवाइए कि वो कहें आकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म से कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और उनको उस आधार पे मापा जाए। क्या वो तैयार होंगी उस पैमाने पे अपने आप को हम मापें उनको? और हम माप चुके हैं उनको। वो कहाँ फॉल करती हैं हमें पता है। 2 भाई बहन हाथरस में होते हैं और एक रॉबर्ट वाड्रा सोशल मीडिया को संभालता कि यू आर डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब। और मैं सोशल मीडिया वाले से बोलना चाहूंगी कि जब मैं वो लोग हाथरस की रास्ते में थे और सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही थी कि या यू आर डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब, मैं क्या कहूँ उन लोगों के लिए, मैं क्या कहूँ उन लोगों के लिए। मुझे तो लगता है कि अगर हमने अपनी क्या समझ बेच खाई है क्या? हर चीज को हमने अपना बिजनेस बना दिया क्या? धंधा बन चुका है। हर चीज देश के अंदर धंधा बन चुका है। देश की जनता जो खास करके जो गांव में बसते हैं लोग, जो छोटे कस्बे में बसते हैं और जिनको पता है कि जड़ और जड़ता क्या है, जिनको पता है कि साध्य और साधना क्या है, वो हमारे गांव वाले लोग हैं। उनकी समझ आप हमसे कहीं ऊपर की है। और सिंस मेरा फैमिली बैकग्राउंड जैसा है, मैं गांव से आती हूँ, गांव की मिट्टी में, वो कहते हैं ना, मैं लड़की होते हुए भी मेरे पिता ने वो मुझे दिया था कहीं ना कहीं रास्ता कि मैं हल भी चलाई हूँ गांव में जाकर के, मैं बगीचे में भी गई हूँ, मैं पेड़ से आम भी तोड़ी हूँ। तो उनकी भावना को मैं उनके साथ बैठ करके ना समझी हूँ, उनके साथ बैठ करके मैं सत्तू खाई हूँ, उनके साथ बैठ करके कहीं ना कहीं मैं उनके बगल में बैठ करके उनके दुख दर्द को समझी हूँ, और एक लंबे समय से उन लोगों के बीच में जाकर उनकी भावनाओं को समझ रही हूँ। इसलिए आज मैं इतना बोल पा रही हूँ। और जो लोग